आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि यदि आप स्टेट बैंक में एफडी करवाए उसके अगेंस्ट अगर लोन लिए हैं, चाहे ब्रांच में जाकर के या फिर एसबीआई योनो ऐप से, तो आप किस तरीके से उसका पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि हम ब्रांच में जाकर के बात किए तो उन्होंने बताया कि जितना दिन का आपका एफडी होता है, जैसे 1 साल का है तो आपका 1 साल का टाइमिंग पीरियड होता है। जैसे कि आप 10,000 रुपये का लिए तो 10,000 रुपये आप जब मर्जी तब 1 साल के बीच में जमा कर सकते हैं। पार्ट वाइज भी आप कर सकते हैं, जैसे कि 100, 500, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जिस तरीके से आपका पैसा आ जाता है आप अपनी एसबीआई योनो ऐप एप्लीकेशन की मदद से पैसा जमा कर सकते हैं। तो पैसा जमा करने के लिए आपको एसबीआई योनो ऐप को अपनी मोबाइल फ़ोन में ओपन कर लेना है। एसबीआई योनो पे के ऊपर में आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा, एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा बैंक ट्रांसफ़र टू ऑन अदर, एक इसके ऊपर में क्लिक करना है। यदि आप किसी दूसरे अकाउंट में अगर आप पैसा भेजना चाहते हैं किसी को, तो यहाँ पे न्यू बेनिफिशियरी इसके ऊपर में क्लिक करके ऐड कर लेना है। आप देख रहे हैं कि 50,000 रुपये तक इसमें सेंड कर सकते हैं। जितना भी आपका एफडी अकाउंट होगा वो आपको यहाँ पे ऑन अकाउंट के ऊपर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जिस भी लोन अकाउंट में आप पैसा जमा करना चाहते हैं उसको आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। जो अकाउंट का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। आप फाइनली यहाँ पे जितना भी अमाउंट पेड करना चाहते हैं, जो आपका ड्यूज अमाउंट रहेगा वो आपको यहाँ पे देख रहे हैं माइनस में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अब जैसे कि हम 10 रुपये जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अमाउंट टाइप कर देना है। अमाउंट टाइप करने के बाद फिर यहाँ पे जो सेलेक्ट पर्पस जो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर में क्लिक करना है। जैसे कि दिखाई दे रहा है लोन रीपेमेंट, इसके ऊपर में क्लिक करना है। कोई दूसरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, अब यहाँ पे फाइनली एक ऑप्शन दिखाई देगा कन्फर्म का, तो सीधा आपको कन्फर्म के ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप कन्फर्म के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, आपका देख रहे हैं कि सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ओके के ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा। तो इसी तरीके से आप अपने एसबीआई योनो ऐप की मदद से जब मर्जी तब आप लोन का पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना है कि अगर हो सके तो मंथली का आपको कैलकुलेशन कर लेना। जैसे कि मान के चलिए कि 10,000 रुपये आप लिए हैं, 1 साल का अगर आपका टाइमिंग पीरियड है एफडी का, तो उसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। में कैलकुलेटर को ओपन कर लेना। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद जैसे मान के चलिए कि अगर हम 10,000 का कैलकुलेशन कर रहे हैं और यहाँ पे 12 महीने का 1 साल का हम एफडी करवाए हुए हैं, तो इसको क्या कीजिएगा, भागा कर दीजिएगा 12 महीने से। तो जैसे 12 महीने से भागा कर दीजिएगा तो 833 रुपये मंथली का चार्ज हुआ। अब इसमें कुछ अमाउंट ऐड कर दीजिएगा एक्स्ट्रा, मान के चलिए कि 100 रुपये, तो यहाँ पे 933 रुपये के आसपास में, क्योंकि उसका जो चार्ज होगा वो भी आपको लगेगा। तो इससे आपको एक टारगेट ले लेना है कि यहाँ पे इतना अमाउंट हमको जो है महीने का पेमेंट करना है। उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि साल कंप्लीट होते आपका जो पेमेंट है, जो भी आप लोन लिए थे वो भी आपका चुकता हो जाएगा। जो लास्ट में एफडी का बेनिफिट मिलेगा वो भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते, आप एफडी के भरोसे ही रहते, तो लास्ट में जब आपका एफडी का टाइमिंग पूरा होगा तो फिर आपके हाथ में 1 भी रुपये नहीं आएगा, उल्टा आपको ही कुछ पैसा उसमें जमा करना पड़ेगा, क्योंकि फिर इंटरेस्ट भी लगता है। इंटरेस्ट जो आप एफडी करवाए हैं और जो लोन लिए हैं, तो जो जितना आपको एफडी पे मिलेगा उससे ज़्यादा का आपको जो उस पर लोन पे आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इसी तरीके से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपको घर से ही पैसा देना पड़ेगा। तो इधर तो आप सभी को मैं सही तरीके से समझा पाया हूँ कि यदि आप एफडी अगेंस्ट लोन लिए हैं तो उसका आप ईएमआई किस तरीके से पे कीजिएगा। हालांकि इसमें ईएमआई का कोई भी फंडा नहीं है, आप जितना मर्जी उतना पैसा जमा कर सकते हैं। यदि ये जानकारी आप सभी को सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी के लिए और भी नए नए इन्फॉर्मेशन ला सकूँ। इसी अपडेट के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मेरा नाम सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।